क्या भाभी जी फैमिली वॉच ही था? कि ये मेरी बीवी को लाइन मारते हैं, मैं इनकी बीवी को लाइन मारता हूँ। बच्चों ने देखना शुरू किया है शो और उनके रिएक्शन मिलने लगे तो मैंने फट कर टेपर कर दिया शो। और आप ओटीटी में इतना सारा कुछ देख रहे हैं, बहुत कुछ है। और आज का यंग लोग इसीलिए तो जुड़े हैं हमारे साथ। किसी को डिमीन करके, किसी को पुट डाउन करके गारा ज्यादा ही हो फांसेंगे रहा तो दैट्स नॉट आवर काइंड ऑफ कॉमेडी। ड्रामा स्कूल के बहुत सारे लड़के बोलते हैं क्या हमें वही नौकरी चल रही है क्या, वही कर रहे हो अभी। जब शिल्पा शिंदे गई थी तो शुभांगी जी आई थी तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हुआ था वो। बेसिकली यूपी का एक एटीट्यूड लेके बैठता और भैया आज अल्लाह है। बॉम्बे की लाइफ थोड़ी सी मैकेनिकल है, दिल्ली की फेस्टिविटीज का एक अलग मजा है, एक अलग फन है। दिल्ली की रामलीला से मेरी पुरानी यादें जुड़ी हैं क्योंकि ये भी हमारे स्टडी का हिस्सा हुआ करता था। कि मुझे देख के ऐसा ना बोले कि तू फिर आ गया। इन्होंने कहा था मैं राम बनना चाहूंगा। अच्छा दौड़ा दिया उन्होंने। कहते नहीं हम उससे बेटर देंगे। मैंने कहा राम से बेटर क्या हो सकता है। रामायण में तो देखिए जिससे बड़े बड़े से हम दो लुकड़े पुकड़े वहाँ पहुंचेंगे। मुझे तो आपके नाम पे जी लगाने का मन यूं नहीं कर रहा है कि आप दोनों मुझसे ज्यादा यंग लग रहे हैं। ओह, ईटिंग टिप्स चाहिए जो अभी आप ऑफ कैमरा दे रहे थे और ऑन कैमरा में तो अंदर से एक राक्षस बोल रहा है ओके। कि कर नहीं तो चल। मेरे जो दोस्त है ना, मुझे क्या बोलते पता है, कहता बेटा तू अंदर ही अंदर बुढ़ा हो रहा, तेरे को पता ही नहीं। कुछ तो होगा सर, कोई तो ऐसा स्पेशल फेस वॉश होगा सर, मुझे मैं मान ही फेस नहीं वॉश सकती। नहीं, मैं वो ज्यादा टंटे नहीं पालता कि वो पहले क्रीम लगाइए फिर ये लगाइए वो लगाइए। मैं इसमें के सबसे यंग व्यक्ति हैं पता है, सलमान भी बोलते हैं ये। वो तो लग ही रहा है। हाय एवरीवन, आई एम दिव्या वाचिंग एबीपी लाइव एज वेल एज ईएनटी लाइव। आज मेरे साथ तिवारी जी हैं, मिश्रा जी हैं, मैं खुद चौबे जी हूँ। कैसे हैं आप दोनों? आसिफ जी, रोहिताज जी कैसे हैं? बढ़िया। मुझे तो आपके नाम पे जी लगाने का मन यूं नहीं कर रहा है कि आप दोनों मुझसे ज्यादा यंग लग रहे हैं। ओह, क्या बात कर रहे हैं आप, रियली? जवानी पे चलते हैं, लेट्स गो टू सीपी। अच्छा, रामलीला हर साल आप आते हैं, दिल्ली आते हैं, कैसा लगता है आपको? हर साल मैं, दिस इज माय 4th ईयर, कंसेक्यूटिव 4th ईयर, बट लेकिन आई रियली लुक फॉरवर्ड। मुझे बड़ा मज़ा आता है। एक तो दिल्ली आना एक तो लालच होता है, दूसरा ये कि इट्स अ ग्रैंड इवेंट, बहुत बड़ा इवेंट होता है और बहुत सारी फेस्टिविटीज़ होती हैं इसमें। और जो प्रबंधक कमेटी जो है उनकी, वो हमारे सब अच्छे दोस्त हो गए हैं, जिनको हर साल देखते हैं। तो मैं इनसे यही बोल रहा था कि मुझे देख के ऐसा ना बोलें कि तू फिर आ गया। तो बट इट्स लॉट ऑफ फन। आपको सर? मेरा भी ये दूसरा साल है। हम दोनों ही मतलब एक साल पहले आए थे, अभी ये तीसरे साल में हम फिर साथ में हैं। दिल्ली की रामलीला से मेरी पुरानी यादें जुड़ी हैं क्योंकि ये भी हमारे स्टडी का हिस्सा हुआ करता था जब ड्रामा स्कूल में थे। जैसे हम फोक टेल्स की स्टडी करते थे तो यहाँ भी जाते थे देखने के लिए। फिर इसके ऊपर हम एक मोन्टाज बनाते थे, एक्टिंग करते थे, फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रामायण कहना, ये हमारी एक्सरसाइज होती थी। तो ये जुड़ी हुई पुरानी यादें हैं जो रिवाइव हो जाती है। रिवाइव हो जाती हैं। अच्छा, मैंने सुना कि अगली बार आप कुछ कह रहे थे परफॉर्म भी करने के लिए। ये कह रहा था कि इन्हें परफॉर्म करना है। इन्होंने कहा था मैं राम बनना चाहूंगा। तो दौड़ा दिया उन्होंने। कहते नहीं हम उससे बेटर देंगे। मैंने कहा राम से बेटर क्या हो सकता है। ये वो लीड है। कहता नहीं, क्या आपके कमिटमेंट ऐसी है कि आप तो 10 दिन तो कर नहीं सकते। तो हम एक दिन के लिए कोई कैरेक्टर क्रिएट करेंगे आप दोनों के लिए, जो आपकी शक्ल और आपकी अकल और आपकी जो जिस्म को देख के उस हिसाब से, बिकॉज वहाँ रामायण में तो देखिए जिससे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर, हम दो लुकड़े पुकड़े वहाँ पहुंचेंगे। तो ऐसा कुछ कैरेक्टर कहते विल क्रिएट, बट कहते नहीं वादा दीजिए और वादा लीजिए। और ले लिया हाँ, उन्होंने वादा ले लिया कि आप नेक्स्ट ईयर कम से कम एक कैरेक्टर तो करेंगे। तो ठीक है, इट विल बी, आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट थिंग, वी वुड लव टू डू इट। बिल्कुल। ओके, तो अगली बार आपको मतलब ऑन स्टेज भी दिल्ली की जनता देख लेगी। हाँ, ऑन स्टेज तो हम जाते हैं हर साल। अरे परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म करते हैं। अच्छा, पहले मैं इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मुझे आसिफ सर आपसे स्किन केयर टिप्स चाहिए। स्किन केयर टिप्स, ईटिंग टिप्स चाहिए जो अभी आप ऑफ कैमरा दे रहे थे और ऑन कैमरा में तो कुछ नहीं, मैं जितनी जिंदगी को जितना सिंपल कर सकते हैं ना उतना सिंपल करिए, कॉम्प्लिकेट मत करिए जिंदगी को। और जो लोग बोलते हैं सात्विक खाना, क्यों बोलते हैं सात्विक खाना? सात्विक खाना इज डेफिनेटली गुड फॉर योर बॉडी। आप शुगर, मैदा, एक्स्ट्रा सॉल्ट ये सब निकाल दीजिए, सिंपल खाना खाइए। बिकॉज आपको देन यू हैव टू मेजर कि आप कितना प्रोटीन खा रहे हैं, दैट यू नीड टू हैव दैट मच ऑफ प्रोटीन ऑल्सो। एंड आफ्टर सर्टेन एज आपको डेफिनेटली यू नीड मोर प्रोटीन, यू नीड मोर न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी। सो उस हिसाब से मैं खाना गेज करके खाता हूँ, और खाना मैं सब खाता हूँ। अच्छा। हाँ, कभी खाना ऐसा नहीं कि मैंने खाना नहीं, ये नहीं खाता वो नहीं खाता, एक्सेप्ट द स्वीट एंड द कोल्ड ड्रिंक्स एंड आई मीन दोस आइसक्रीम्स एंड ऑल दैट। बट खाना मैं खाता हूँ, नॉर्मल खाना खाता हूँ जो सब खाते हैं। लेकिन मैं हमेशा, सपोज मुझे 4 रोटी की भूख है तो मैं 2 रोटी खाता हूँ। अच्छा। आई हैव 2 रोटीज एंड आई कीप दैट स्पेस।
और फिर देन मैं कुछ देन आई पिक अप अ बनाना, देन आई पिक अप एप्पल, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, इज दे कीप ऑन ईटिंग दिस। अदरवाइज एक साथ बैठ के, जो हम लोग की बचपन से हमारी आदत है, एक साथ बैठ के एकदम ठस के खा लेना, उसके बाद आँख बंद हो जाती है, ऐसा नहीं होता। और फिर दूसरी बात है कि मुझे तो काम भी करना होता है, लंच के बाद यू हैव टू वर्क, सो यू नीड टू हैव। तो इट्स ऑल फ्रॉम इनसाइड या फिर कुछ प्रोडक्ट्स भी? नहीं कोई प्रोडक्ट्स, कुछ तो होगा सर, कोई तो ऐसा स्पेशल फेस वॉश होगा सर, मुझे मैं मान नहीं फेस वॉश सकती। नहीं कोई फेस वॉश नहीं। आई लाइक टू, मैं वो ज़्यादा टंटे नहीं पालता कि वो पहले क्रीम लगाइए फिर ये लगाइए वो लगाइए। मैं सीधा, मेरे पास जो फेस वॉश है, क्रीम बेस्ड फेस वॉश, आई जस्ट वॉश माई फेस एंड देन रात को एक चीज़ मैं बताता हूँ कि यू नो यू हैव टू ऑलवेज कीप योर स्किन मॉइस्ट। मॉइस्चराइजर बहुत ज़रूरी, रात को सोने से पहले आप चेहरे पे ज़रूर लगाएं मॉइस्चराइजर, बिकॉज आप देखिए अंग्रेज़ लोग, जो अंग्रेज़ हैं, उनकी स्किन जल्दी रिंकल्स पड़ जाते हैं। क्यों? बिकॉज वो ड्राई मौसम होता है, उनकी स्किन ड्राई हो जाती है, फिर वो क्रैक होने लगती है। तो ये मॉइस्चराइजर अगर आप रोज़ लगाएंगे ना, हिंदी मतलब गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, 12 महीने लगाइए उसको, दैट्स द बेस्ट थिंग। ये टिप है सर। जैसे इन्होंने बोला कि थोड़ा सा ज़बान पे कंट्रोल रखिए, खाइए कम खाइए, आप उससे कितना रिलेट कर पाते? देखिए, मैं शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं करता था, मैं भी नहीं। जो आया खाया पिया, ऐश की वाली मेरी थी। लेकिन अब धीरे धीरे मैं इनसे इत्तेफाक रखने लगा हूँ वाकई। जैसे मैंने अभी वाइट शुगर बिल्कुल छोड़ दी है, मुझे भी शायद 2 साल तो हो ही गए होंगे, मैं नहीं अब मुझे नमक पे कंट्रोल करना है, अभी ये वाला थोड़ा सा हिस्सा है। और बाकी ये जो स्किन का ये जो बता रहे हैं, ये मैं भी अब करने लगा हूँ, मेरे को मानने लगा हूँ इन बातों को। अच्छा। मुझे लगा मेरी बॉडी कह रही है कि ये करो। ओके, बॉडी बॉडी कह रही नहीं है, अब बॉडी कर, अबे कर। हाँ, बाकायदा अंदर से एक राक्षस बोल रहा है ओके। कि कर नहीं तो चल। अरे बाप रे, नहीं, अभी तो हमें बहुत साल देखना है आपको। ये बहुत फिट है और हम आज 10 साल से शो कर रहे हैं, और रोहिताश कभी ऐसा नहीं हुआ कि बीमारी की वजह से हमने छुट्टी की हो। ये बड़े ढके छुपे रहते हैं। हाँ, ये बहुत fit मैं है। इनसे बहुत सीखता हूँ, मतलब हेल्थ वाइज और अच्छा। इवन कपड़ों के। ओके, मैं अच्छा, सच कह रहा हूँ, मैं सबके सामने मानता हूँ, ठीक है, स्वीकार कर रहा हूँ। ठीक है, फॉलो है। फॉलो नहीं, मतलब एक अवेयर हुए हैं ये इंडस्ट्री के सबसे यंग व्यक्ति हैं, पता है, सलमान भी बोलते हैं ये। वो तो लग ही रहा है। अच्छा, मुझे एक मिनट, मैं इससे पहले कि आप कुछ बोले, मैं, मेरे जो दोस्त है ना, मुझे क्या बोलते पता है, कहता बेटा तू अंदर ही अंदर बुढ़ा हो रहा, तेरे को पता ही नहीं। अंदर ही अंदर तो सभी वो सब यहाँ है सर, आदमी की उम्र वो जो महसूस करे। बाप रे, लेकिन ये अच्छी बात है ना कि अंदर ही अंदर जो भी हो, ऊपर से तो आप बढ़िया, माशाल्लाह, अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, भाभी जी की बात अगर मैं करूं, इंस्टाग्राम आजकल बहुत चलन में आ गया है, पहले नहीं था। 10 साल पहले जब शो शुरू हुआ, तब जब मैं शो देखती थी तो मुझे लगता था ये तो फैमिली वॉच शो है, ऑब्वियसली हम लोग सब साथ ही बैठ के देखते थे। अब कुछ क्लिप्स आ जाती है कई बार इंस्टाग्राम पे, तो मन में एक डाउट हो जाता है कि क्या भाभी जी फैमिली वॉच ही था या हमें गलत लग रहा था? वैसे अगर मैं सही कहूँ तो बीइंग ऑनेस्ट, आप बताओ। आपको गलत लग रहा था, बिकॉज 10:30 का शो था, मैच्योर थीम। आप थीम देखिए ना कि ये मेरी बीवी को लाइन मारते हैं, मैं इनकी बीवी को लाइन मारता हूँ, तो थीम ही मैच्योर्ड है। और क्या, तो उसमें आप, लेकिन वो कल हम लोग बता रहे थे कि जैसे ही बच्चों ने देखना शुरू किया है शो और उनके रिएक्शन मिलने लगे, तो मैंने फट कर टेपर कर दिया शो। अच्छा, एंड हाउ डू यू गाइस मेंटेन दैट थिन लाइन? इट इज अ वेरी थिन लाइन कि आप इस तरफ चले जाएंगे तो फिर वो बलगड़ लगेगा। देखिए, वो एक समझदारी है, जब आप स्क्रिप्ट रीड कर रहे हैं या इवन राइटर लिख रहा है, तो उसकी भी कोशिश रहती है, और हमारी भी अगर आ भी जाए तो हम उसको थोड़ा सा किनारे से निकल जाते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए, ऐसा होता है कि बहुत थिन लाइन होती है वल्गैरिटी में और क्यूट में, तो उस चीज़ को कैसे क्यूट बनाना है, आप एक चीज़ को 2 तरीके से कह सकते हैं। तो वही तरीका है कि जो विच इज़ अ सॉफ्टर वे, विच इज़ अ क्यूटर वे, हम लोग उसके, और अगर कोई हम में से कोई ऐसा कर भी रहा होता तो दूसरा बोलता है कि नहीं, ये दिस इज नॉट लुकिंग गुड, चेंज करो, बिकॉज क्या हम सबका वो मीटर सेट है। हाँ, मतलब उसको अंडरलाइन नहीं करते, अंडरलाइन नहीं, अंडरलाइन हाँ, बस हम बोल के सरसरी निकल तौर जाते पे हैं। निकल गया वो। ओके। आपने लेकिन मेरा ख्याल उसको है जो रखना भी जरूरी है आज के दौर के लिए। नहीं, मेरे को पीपल लगता है। एंजॉय दैट काइंड ऑफ, सी कॉमेडी में अगर आप वो एसेंस नहीं डालेंगे ना, तो वो मजा नहीं आएगा। वो एक जो एक टिकलिश फीलिंग जो आती है ना, उसी से आती है। और वो पेस वो आज के दौर में मेंटेन करना पड़ेगा, जहाँ पर आप ओटीटी में इतना सारा कुछ देख रहे हैं, बहुत कुछ है, और आज का यंग लोग इसीलिए तो जुड़े हैं हमारे साथ, स्टिल लोग जुड़े रहे। इसीलिए तो बोलते हैं। फुहड़ ना लगे, बस ये बड़ी कोशिश रहती है, फुहड़ ना लगे, बस वही कोशिश। बुफुनरी ना लगे। एंड कॉमेडी, क्योंकि इतने साल से शो चल रहा है, हम लोग भी जब छोटे थे तब देखते थे, अब थोड़ा थोड़ा ग्रो अप हुए तो भी देख रहे हैं।
कॉमेडी हंसाना लोगों को कितना चेंज हुआ है और कितना कांस्टेंट रहा है, और कैसे आप मेंटेन कर रहे हो, मुश्किल कितना लग रहा है? नहीं, बहुत चेंज हुआ है कॉमेडी में, बहुत ज़्यादा। अभी हम कल ही बात कर रहे थे कि इन्होंने जानो भी दो यारों आज से कोई जब 10 साल पहले देखी 20 साल पहले देखी थी, कई बार देखी, उस समय उतना ही हंसे, लेकिन आज उस पर हंसी नहीं आ रही है। आप जब देखेंगे तो इसका मतलब बहुत कुछ बदलाव आए हैं, है ना। कंटेंट में बदलाव आए हैं, स्क्रिप्टिंग में बदलाव आए हैं, बोलचाल की भाषा में बहुत बदलाव है, टाइमिंग जैसे इस टाइम पर आना चाहिए, अब नहीं आएगा तो भी हंसी आएगी। जैसे हमने ये चीज़ मेंटेन की, हमने एक पॉजेज रखे हैं इसमें, आपने देखा होगा, हमारा नेचर स्लैपस्टिक नहीं है, इट्स कॉमेडी ऑफ मैनर्स, मोर विटी ह्यूमर है, बातचीत का ह्यूमर, टंग इन चीक, विटी एंड मोर समटाइम्स बिलो द बेल्ट आल्सो। सो ये सब चीज़ें हम लोग मिला के किया। और मैं बताऊँ आपको कि कॉमेडी जो अभी बता रही हैं आपके, वक्त बदलता है टाइम के साथ, तो क्या है कि एक हम सबका एक मैं औरों के बारे में तो इतना नहीं बोल सकता, लेकिन मेरा और रोहिताश का एक कॉन्शियस एफर्ट रहता है कि हम लोग क्या चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, किस तरह के कॉमिक सीन्स आ रहे हैं, कैसी कॉमेडी हो रही है। अच्छा, आप ग्लोबल कंटेंट भी देखते हैं, आप अपना देसी कंटेंट भी देखते हैं, तो आप दोनों को समझते हैं कि इस वक्त क्या। और सबसे बड़ी बात यह है कि where we are right now, both of us, हमारा रेलेवेंट रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो हमारी फाइट इस वक्त ये है कि हाउ टू स्टे रेलेवेंट। सबसे बड़ी फाइट ये कि हाउ टू स्टे रेलेवेंट, हाउ टू कनेक्ट विद जेन ज़ी। सो हमारी कोशिश रहती है कि हम कैसे न्यू जनरेशन से कनेक्ट करें। जी बिल्कुल। एंड हाउ डू यू गाइस सी रोस्टिंग? आजकल रोस्टिंग कल्चर बहुत है, बहुत शोज चल रहे हैं, रोस्ट करते हैं एक दूसरे को, लोग हंसते हैं। हाउ डू यू गाइस सी दैट कॉमेडी? देखिए, रोस्टिंग इज नॉट आवर कप ऑफ टी, हाँ, दैट इज नॉट अ कॉमेडी विद गुड टेस्ट, आई फील। किसी को डिमीन करके, किसी को पुट डाउन करके अगर आप हंसेंगे तो दैट्स नॉट आवर काइंड ऑफ कॉमेडी। आई नेवर बिलीव इन दैट काइंड ऑफ कॉमेडी। आई बिलीव इन अ वेरी, जैसे हमने बोला कि विटी, टंग इन चीक, यू नो, रीड बिटवीन द लाइंस, दैट काइंड ऑफ कॉमेडी वी ट्राई लाइक टू डू। और ये मैंने इससे पहले एक शो किया था, यस बॉस, दैट रैन फॉर अबाउट 6-7 ईयर्स। उससे पहले मैंने कॉमेडी का जीरो भी नहीं मालूम था मुझे। और मैं वो कह रहा था कि जब मैंने पहला सीन किया तो मेरे पसीने छूट गए, मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया। डॉक्टर बोले ना क्या प्रॉब्लम है, मैंने कहा सर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूं। देन मिस्टर राकेश बेदी, हु वाज माय को-एक्टर इन दैट शो, ही टुक मी असाइड, ही सेड तू सही कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा 1-2 नॉच ऊपर करना है इसको। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड लर्निंग कॉमेडी। मेरी वहाँ से शुरुआत हुई। देन मुझे जब करने लगा तो मुझे मजा आने लगा। देन आई रियलाइज कि आपने अपने आप को प्रूव किया तो आपको मालूम था कि, आपको नहीं मालूम था कि यू हैव समथिंग इन यू। आप जब तक प्रूव नहीं करेंगे तो कैसे मालूम पड़ेगा आपको? जब प्रूव किया तो मालूम पड़ा कि यार यू नो, एक टंग इन चीक, उसके हिसाब से। देन और फिर मैंने कुछ और ज्यादा एफर्ट का बाहर करने की कोशिश नहीं की। मैंने कहा अगर आपकी इसमें एक्सपर्टीज है और आप इस चीज को एंजॉय करते हैं तो मैं क्यों सीरियस रोल करना चाहूँ? मुझे तो मजा आता है इसमें कॉमेडी में, और मैं इसमें एक्सेल कर सकता हूँ, तो आई लाइक टू डू कॉमेडी। तो टाइपकास्ट वाली चीज कभी लगी हो इतने टाइम से? देखिए, टाइपकास्ट, ऑल्दो पीपल आर लविंग यू, नहीं, लविंग यू की बात नहीं है। टाइपकास्ट इसलिए नहीं हो सकता कि मैं विभूति के साथ और सेकंड रोल करता हूँ, तो मुझे उसमें भी मजा आता है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज टाइपकास्ट, हम लोग, अब रोहिताश ने इतना सीरियस थिएटर किया, सिनेमा किया, बहुत कुछ किया जिंदगी में, लेकिन नाउ ही रियलाइज्ड कि आई हैव सम सर्टेन टाइमिंग इन मी, आई हैव दिस, यू नो, दैट कॉमेडी की मुझ में फील है, एंड ही एंजॉयज इट। हम तो बहुत एंजॉय करते हैं। ओके सर, आपको कभी लगा किसी ने बोला कि अब थोड़ा सा हटके कुछ कर नहीं, बोलने वाले तो बहुत बोलते हैं, बहुत बोलते हैं। ड्रामा स्कूल के बहुत सारे लड़के बोलते हैं क्या मैं, वही नौकरी चल रही है क्या, वही कर रहे हो अभी, ये बोल। लेकिन मैं बहुत उनकी परवाह करता नहीं हूँ। मुझे पता है कि मैं किस जगह जा रहा हूँ और मुझे आगे और किस जगह जाना है। मैं यहाँ से बहुत क्लियर हूँ बेसिकली। लेकिन बोलने वाले वाकई बोलते हैं कि बॉस स्टेल हो रहा है, बॉस अभी थोड़ा सा बासी हो गया बॉस। मैंने कहा तुम्हें लग रहा है बॉस, हमें नहीं लग रहा। हमें नहीं लग रहा, इवन जो फैंस हैं उनको भी नहीं लग रहा है, आई बिलीव। फैंस को भी नहीं लग रहा। आप दोनों कांस्टेंट रहे हैं शो में, भाभी जी बहुत बार चेंज हुई हैं, तो कैसा लगता है जब कोई नया कैरेक्टर आता है फिर उसके साथ जेलअप करना, कॉमिक टाइमिंग सेट करना, सारा मुश्किल होता है, मुश्किल होता है। जैसे अभी जब शिल्पा शिंदे गई थी तो शुभांगी जी आई थी, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हुआ था उस टाइमिंग को बिठाना, क्योंकि आदत हो जाती है ना उसके, वो आदान प्रदान की, वो उसी टाइमिंग में। तो एक और जो नया एक्टर आता है उसके लिए भी बहुत मुश्किल होता है, सच में ये।
फिर धीरे धीरे बैठ जाता है, बिठाना पड़ता है, लेकिन मुश्किलात पेश आती है शुरुआत में बहुत। ओके, नासिफ सर गोरी मैम भी चेंज हुई हैं। दो चेंज हुई हैं। हाँ वही। नहीं, और डेफिनेटली जो रोहिताश कह रहे हैं डिफ़िकल्ट तो होता है। फिर आपको क्या होता है कि आप क्योंकि आप सालों से कर रहे हैं कैरेक्टर, आपको ज़्यादा समझ है इस कैरेक्टर की, तो आप कुछ चीज़ें बताने की कोशिश भी करते हैं कि ऐसा टाइम लीजिए, ऐसा टाइम लीजिए। एक्टर समझता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम सकम हो जाते हैं। फिर हम उनकी टाइमिंग के साथ मैच करने की कोशिश करते हैं। ओके, अच्छा, और कानपुर से कितना रिलेट हुआ है इतने सालों में? कभी कोई आके बोला है कि आप तो कानपुर से ही? हाँ, बहुत बार बोलते हाँ, ये तो बोलते हैं, बहुत बार बोलते हैं। बोल देते हैं? कई बार बोलते हैं। कहा भैया कहाँ शूटिंग करते हो? कानपुर में। हाँ, हम कानपुर में नहीं करते भैया, मुंबई में शूटिंग करते हैं। कानपुर का ही समझने लगे वो हमें। ओके, वैसे आप गए भी होंगे इस बीच कानपुर? हाँ, 2-3 बार। कैसा लगा? कानपुर इज़ फन, कानपुर इज़ डेफिनेटली फन, मज़े की जगह है। और वहाँ पे लच्छेदार बातें जो अच्छा, वहाँ पे कानपुर में एक बड़ी कमाल, ये बेसिकली यूपी का कि एक एटीट्यूड लेके बैठता। और भैया आज अल्लाह है, मतलब कि आप जमींदार हैं और सामने प्रजा बैठी है। बिल्कुल। हाँ, और जिम में 2 कौड़ी नहीं, लेकिन एटीट्यूड बाप रे फुल ऑन, एटीट्यूड की कमी नहीं है। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि दिल्ली आए हैं आप रामलीला के लिए, दिवाली आने वाली है बहुत जल्द, तो हाउ दिवाली हैज चेंज्ड फॉर यू बचपन से अब तक? बहुत बदल गया, पहले जम के पटाखे फोड़ते थे दबा के। अच्छा, आप नहीं फोड़ रहे हैं? अब नहीं, काफी समझ पैदा हो गई है काफी। अच्छा, और सर आपका कैसे एक्सपीरियंस है? अमेजिंग मेमोरीज। मेरे फादर रेलवेज में थे, तो हमको बंगलो मिला हुआ था, तो उसकी छत पे हम लोग दिवाली के रोज पूरे दिए लगाते थे। और वी वर द ओनली मुस्लिम फैमिली इन दिस होल प्लेस। सो दिवाली पे इतनी मिठाइयाँ आती थी कि मतलब पूरा स्टोर रूम भर जाता था। एंड इट वाज फन, मतलब होता था कि लगता था कि हमारे घर ही फेस्टिवल है, हमारी माँ भी कुछ बनाती थी, फिर वो लोग आते थे, उनको भी सर्व किया जाता था। और सेम चीज़ होती थी ईद पर। ईद पे हम लोग अकेले, तो हमारा मजमा लगा, हमारे पीछे गार्डन था, तो हम लोग गार्डन में चेयर्स लगा देते थे वहीं पर ही, और फिर वहीं पर ही मतलब तंबू वो गाड़ के वहीं पर ही लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। सो दिल्ली की फेस्टिविटीज़ का एक अलग मज़ा है, एक अलग फ़न है। और सबसे बड़ी बात है कि हालांकि दिल्ली छोड़े हुए सदियाँ हो गई मुझे, लेकिन दिल्ली की जो वार्मथ है ना, जो वार्मथ है, एक जेन्युइननेस जो वार्मथ है, वार्मथ में वो आपको सिर्फ दिल्ली ही में ही मिलती है। सही में दिल्ली में ही मिलती है। मुझे तो ये लगा कि जितनी गर्मजोशी यहाँ के लोगों में है, जितनी आई डोंट नो, मैं भी शायद रहने लगूँ दिल्ली में तो शायद मुझे इतना ना लगे जितना मुझे अब लगता है कि कभी कभी आता हूँ। बिकॉज when we come, everybody is like, they accept us with open arms. आइए आप आइए, बैठिए, खाइए, पीजिए, ये वो। Whereas बॉम्बे की लाइफ थोड़ी सी मैकेनिकल है। कट टू कट ओके, तो फिर इस बार तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगली बार कब आना हो रहा है आपका वापस? फिर आ जाएंगे हमारा जब कोई ले आए आप। हाँ, बस अगले साल तो आप कवर करिएगा हमें ऑन स्टेज। बिल्कुल, मैंने इसीलिए पूछा आपसे कि आप कर रहे हो ना, पक्का है ना, फाइनल है ना? करेंगे, मैं और रोहिताश करेंगे। ठीक है। पर राम वाला रोल नहीं है, देंगे नहीं वो हमको, बेटर रोल देंगे उन्होंने ये बोला। हाँ, एक दिन में जो हो गया। करीब उससे बेटर रोल, तो मैंने कहा उससे बेटर रोल है नहीं सर इस पूरी सीरीज में। पुरुषोत्तम से बड़ा रोल तो है ही नहीं रामलीला, दिस इज द बेस्ट रोल। मैंने कहा लास्ट में मैं राम जी करता हूँ। मैंने बड़े भोलेपन में बोल दिया, वो डायरेक्टर से डर गया कि नहीं, मैं आपको उससे बेटर रोल दूंगा। क्या आप बिजी आदमी है, तो मैं आपको एक दिन के लिए बोले। ओके, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। और जो आपके वो डाइट वाले और स्किन वाले टिप्स मिले हैं, प्लीज मैं अलग से लीजिए, कट करके डालूंगी, क्योंकि लोग डेफिनेटली वो फॉलो करने वाले बहुत ज्यादा। आई थिंक वो वायरल होने वाला है। प्लीज वायरल करिए इसको, और मैं लोगों में अवेयरनेस बहुत जरूरी है आई थिंक, खाने को लेकर और स्किन केयर। खैर ठीक है, ओके, दैट्स इट। थैंक यू। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.